क्या आदित्य ठाकरे ने ही किया दादाजी की बनाई हुई शिवसेना का बंटाधार? जिस कांग्रेस का बाला साहेब ने जीवन भर विरोध किया, सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने उसी कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। जो शरद पवार जीवन भर अपने राजनीतिक पैंतरों के लिए जाने जाते रहे, उनसे भतीजा ही पार्टी छीन ले गया। उस शाम को एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया और महाराष्ट्र का पूरा गेम पलट गया। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में कई अप्रत्याशित सियासी बदलावों से गुजरी। आज इस वीडियो में हम इन्हीं बदलावों और इनके कारणों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिला पूर्ण बहुमत, लेकिन उद्धव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पलट दिया गेम। 24 अक्टूबर 2019 को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस का फिर से मुख्यमंत्री बनना और शिवसेना का हर बार की तरह रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना तय माना जा रहा था। लेकिन नतीजों के ठीक 4 दिन बाद 28 अक्टूबर को उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला देते हैं। वे कहते हैं कि चुनाव पूर्व भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हमसे वादा किया था कि सरकार आने पर दोनों पार्टियों को 2.5 साल मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। चुनावों के बाद अब उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। इसी बयान के साथ महाराष्ट्र में एक ऐसे राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होती है जिसकी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित तो छोड़िए, खुद शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे तक ने भी कल्पना नहीं की होगी। किसी ने सोचा भी नहीं, लेकिन शरद पवार 5 सालों से शिवसेना से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की तैयारी कर रहे थे। बाला साहेब ठाकरे जीवन भर कांग्रेस एनसीपी जैसी लेफ्ट पार्टियों का विरोध करते रहे। वे यहां तक कहते थे कि किसी दिन अगर शिवसेना कांग्रेस जैसी हो भी जाएगी तो मैं उसी दिन शिवसेना को ही भंग कर दूंगा। यही कारण था कि कोई भी इन पार्टियों का गठबंधन कभी होगा, यह सोच भी नहीं सकता था। लेकिन राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार जानते थे कि शिवसेना अब बाला साहेब नहीं बल्कि उद्धव के पास है। अपने पिता के व्यवहार से बिल्कुल उलट उद्धव को बाल ठाकरे के पारिवारिक मित्र शरद पवार अच्छे से जानते थे। इसलिए वे ही यह अनुमान लगा सकते थे कि उद्धव सत्ता के लिए अपनी विचारधारा से भी समझौता कर सकते हैं। यही वजह थी कि पिछले 5 सालों से शरद पवार बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर बारीकी से नजर बनाए हुए थे। और जैसे ही भाजपा ने 2.5 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले से इनकार किया, वैसे ही शरद पवार उद्धव ठाकरे से संपर्क साधने में जुट गए और कुछ ही दिनों बाद वे उद्धव को कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन के लिए मनाने में कामयाब भी हो गए। हालांकि समय को कुछ और ही मंजूर था। आगे चलकर यह गठबंधन तो बना और सरकार भी बनी, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की सियासत एक और बड़ी उठापटक का इंतजार कर रही थी। उद्धव ठाकरे की शपथ की खबरें छप गईं, लेकिन शपथ ली देवेंद्र फडणवीस ने। 22 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए हुए महीना भर बीतने वाला था। हालांकि राज्य में अभी भी सरकार गठन नहीं हुआ था। कारण था कि उद्धव अभी तक यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे खुद मुख्यमंत्री बने या फिर किसी और को बनाकर पिता की तरह रिमोट कंट्रोल सरकार चलाएं। लेकिन लंबी पशोपेश की स्थितियों के बाद इसी शाम को उद्धव ठाकरे खुद ही मुख्यमंत्री बनने का फैसला लेते हैं। अगली सुबह 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ देश भर के अखबारों की भी हेडलाइन होती है, महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे उद्धव ठाकरे। लेकिन 23 नवंबर को ही सुबह 8 बजे टीवी न्यूज चैनलों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली खबर थी कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के मुख्य किरदार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एनसीपी के ही विधायकों के समर्थन से यह अप्रत्याशित सरकार बनी थी। वैसे इसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका पर काफी सवाल उठाए गए थे कि जब राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है, तो फिर रातों रात कैबिनेट से मंजूरी लेकर राष्ट्रपति शासन कैसे हटाया गया। शरद पवार की किरकिरी हुई तो एनसीपी विधायकों को लौटने की धमकी दी और गिर गई देवेंद्र अजीत सरकार। पिछली घटना से सबसे ज्यादा शरद पवार की किरकिरी हुई थी, क्योंकि राजनीति के पैंतरों में माहिर शरद पवार के साथ उनके भतीजे ने ही खेल कर दिया था। इसलिए पवार एनसीपी विधायकों को धमकी देते हैं कि वे या तो लौट जाएं या फिर उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसका असर ऐसा होता है कि शाम तक ही लगभग सभी विधायक
वापस शरद पवार के पास लौट जाते हैं। इसके अलावा तीनों दल इस सरकार को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के लिए तारीख मुकर्रर कर देता है। अब अजीत पवार अपने ही खेल में खुद ही उलझकर हार गए थे, इसलिए वे फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा सौंप देते हैं और थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसी तरह महाराष्ट्र में कुछ ही घंटों में यह सरकार भी गिर जाती है और फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाती है। आखिरकार अब बनी महाविकास आघाड़ी की सरकार। मिथक तोड़कर मुख्यमंत्री बने उद्धव। बाल ठाकरे ने कसम खाई थी कि वे कभी किसी सरकारी पद में नहीं रहेंगे। हालांकि उद्धव ऐसी किसी भी कसम से नहीं बंधे थे। इसलिए महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा खत्म होने के बाद फिर एक बार नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और तीनों पार्टियां महाविकास आघाड़ी नाम से गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का दावा पेश करती हैं और अपने परिवार के मिथक को तोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं।